जब सोना खरीदने के पैसे नहीं थे तो चांदी को पुअर मैन्स गोल्ड बोला गया। जब सोना खरीदने के पैसे आ गए तो मार्केट ट्रेंड डायमंड में शिफ्ट हो गया। अब आप इसे इंटेलिजेंट मार्केटिंग कहो, ट्रू एस्पिरेशंस कहो, नहीं तो बेवकूफी भी कहो, बट अगर आप कोई भी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इन सब बातों को पहले देखना बहुत जरूरी है। आप रेवेन्यू नंबर्स देखो, ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, सब देख लो, और कुछ रेशियोज देखने वो भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखने चाहिए, गुड। बट उससे पहले दो चार बातें और देखनी चाहिए, वो है ये। पहले तो देखो कि मार्केट का सेगमेंटेशन क्या है। कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचती है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचती है, कि मास मार्केट में उसका प्रेजेंस ज्यादा है। फिर देख लो व्हाट इज द रूरल एंड अर्बन डिवाइड। यह देखना जरूरी इसलिए है कि इससे आपको पता चलेगा क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्या है। अब आप कहोगे इसका और इसका क्या ताल्लुक है, तो कोई भी कंपनी जो अर्बन क्लस्टर में ज्यादा माल बेचती है और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचती है उसके मार्जिन्स नेचुरली अच्छे होंगे। और जब भी इन्फ्लेशन का मारा आएगा या टफ मार्केट कंडीशंस आएगी, या जैसे पैंडेमिक के दौरान हुआ था कि लोगों की इनकम थोड़ी घट गई थी एंड पीपल वर नॉट स्पेंडिंग एडिक्वेटली, और पीपल वर नॉट स्पेंडिंग एज होल हार्टेडली एज दे वर स्पेंडिंग जस्ट बिफोर द पैंडेमिक। तो इन सब बातों के लिए आपको मार्केट सेगमेंटेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि ये तो दुविधा वाली बात है, ये सब डेटा जाके हम ढूंढेंगे कहां। आपको इसके लिए कहीं भी नहीं जाना है, इस बात को समझ लीजिए। हम अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम जब भी देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐड आया उसको हम स्किप कर लेते हैं, नहीं तो चैनल को ही स्किप कर लेते हैं। अगर हम इंटरनेट पे भी कुछ देखते हैं तो भी हम यही करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड रूम में बैठ के कंपनी चाहे जो भी बोले, उनके एनुअल रिपोर्ट में या और कोई रिपोर्ट में, प्रेस रिलीज में वो कुछ भी कहे, बट अगर आप एक कंपनी को, कोई भी कंपनी को टारगेट करके उसके सब कमर्शियल्स देखो, उसके सब मार्केटिंग कैंपेन्स को समझ लो ना, तो आप उससे बहुत ज्यादा चीजें समझ सकते हो। अभी मैं आपको ना उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, अंडरलाइन करके बोल रहा हूं मैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। आपने वो वाला कमर्शियल देखा है HUL का, जिसमें दिखाया यह जाता है कि एक पति को पत्नी का लगेज उठाना है, बट वो थका भागा है, तो उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए पत्नी क्या करती है, पत्नी जाती है किचन में और चाय को हटा के उसको कड़क कॉफी पिलाती है, एंड देन एड गोज ऑन। तो आप अभी ये बात सोचो कि HUL जैसी नंबर 1 टी सेलिंग कंपनी टी को हटा के कॉफी क्यों बेचना चाहती है। अब थोड़ा सा गहराई में जाके सोचना पड़ेगा। इंडिया का पर कैपिटा GDP है 2 लाख रुपया, पर जो भी FMCG स्पेंड होता है ना, मतलब आप कोई भी उसमें प्रोडक्ट जोड़ लो, टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, उससे लेके चाय, बिस्किट, कॉफी, सब, तो अर्बन क्लस्टर में करीब करीब 6,500 रुपया पर कैपिटा खर्चा होता है। यही रूरल मार्केट में करीब करीब 2 से 2,500 रुपए का खर्चा है। तो पहले मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था ना कि मार्जिन्स प्रीमियम प्रोडक्ट में ज्यादा होते हैं, अर्बन क्लस्टर्स में मार्जिन ज्यादा हो सकते हैं, तो इसी वजह से ज्यादा होते हैं। तो मुझे अगर, समझ लीजिए मैं एक कंपनी हूं और मुझे अगर चाय को थोड़ा कम बेचना है, क्योंकि चाय का मार्केट और ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मुझे कॉफी बेचनी है, तो मैं कॉफी के लिए नया मार्केट तो नहीं खड़ा कर सकता ना। तो जो चाय पीता है, जो एकदम ही डस्ट वाली चाय पीता है, उसको आप ब्रांडेड आपकी कड़क चाय पिलाओगे, जिसकी कीमत है 500 550 रुपया पर केजी। जो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस आदमी है और आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, उसको आप आयुर्वेद का नेचुरल तड़का मार के 650 रुपए की चाय पिलाओगे। जो इन दोनों से ऊपर का एस्पिरेशन रखता है, आप चाहोगे कि वो कॉफी पीना शुरू करे।
तो आपने प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट भी कर लिया और एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करके आपका जो प्रोडक्ट ए का टारगेट ऑडियंस था उसको प्रोडक्ट बी में लेके आए। कॉफी कितने की बिकती है कभी देखा है आपने? 2,000 रुपए से लेके 3-3,500 रुपया किलो कॉफी बिकती है। तो समझ लो कि उनके मार्जिन कितने होंगे और उससे उनको कितनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एचयूएल का कॉम्पिटिटर देख लीजिए। कौन है एचयूएल का कॉम्पिटिटर कॉफी के प्रोडक्ट में? नेस्ले है। तो नेस्ले की जो गर्मियों के सीजन में पीने के लिए कोल्ड कॉफी आती है उसमें जाके 45 रुपए का वो टेट्रा पैक होता है, जितना इफ आई रिमेंबर इट राइट। तो 45 रुपीज के टेट्रा पैक में 0.8% का कॉफी कॉम्पोजिशन होता है। मतलब सोचो कि कॉफी कितने 1,000 रुपये किलो के दाम से उस प्रोडक्ट में जा रही है। तो ये सब आप जब भी देखोगे ना तो समझोगे कि इन कंपनियों की असली ताकत क्या है। तो जब भी आपको ये कहा जाएगा ना कि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इज गोइंग टू बिकम 10,000 यूएस डॉलर्स बाय सो एंड सो डेट, तो आप समझ लेना कि तब ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है। इनका पी हमेशा ज्यादा ही रहेगा क्योंकि इनका मार्केट, एड्रेसेबल मार्केट ही बहुत बड़ा है। इसलिए आप हीरो मोटोकॉर्प जो एकदम ही एंट्री लेवल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले प्रोडक्ट्स बेचता है, उसकी कंपैरिजन एनफील्ड बेचने वाले आइशर मोटर से नहीं कर सकते हो ऑन वैल्यूएशंस। ये कंपनीज के ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा आप जब भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप जिस कंपनी में मर्जी आपकी इन्वेस्ट करो, पर जब मार्केट का बहुत बड़ा मारा आता है और ये कंपनी बहुत ज्यादा गिरती है तब इनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि एज दे से इंडिया इज अ सेक्युलर कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी। उम्मीद है इससे आपको कुछ थोड़ी नई जानकारी मिली होगी। अगर ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करना ना भूलिए। माइंड योर